तो आज हम लोग आए हुए हैं पटना में, और पटना के श्योर सक्सेस कोचिंग है। बीपीएससी की तैयारी होती है और ये अभी एंट्री किए हुए हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑफिस है, इंक्वायरी ऑफिस ये रहा। और यहाँ पे जो बच्चे सफल हुए हैं उनका फोटो भी लगा हुआ है। और मैं बता दूँ, ये कोचिंग इनका है, दीपक सर हैं और सुजीत सर हैं, जो सुनामी नाम से फेमस हैं। और बेबाक पढ़ाई और बेबाक पढ़ाने का स्टाइल इन लोग का बहुत फेमस है। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, 2 चैनल यूट्यूब पे बहुत अच्छा चलता है। तो आज मैं उनको मिलाने वाला हूँ, और आप देखिए कि कैसे ये लोग पढ़ाते हैं, या इनका कोचिंग मतलब बहुत कम समय में पटना में काफ़ी अच्छा खासा राइज किए हैं लोग। काफ़ी अच्छा लग रहा है मिलकर आपको। आपसे भी बहुत दिन से आपसे मिलने का इच्छा था। जी सर, हम सच बताए तो इनको बहुत एक साल से फॉलो कर रहे हैं। और हम भी बीपीएससी बनाते थे, लेकिन हम देखते थे इनका वीडियो। अभी हाल ही में एक बिहार का करंट अफेयर डाले हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत क्या लगा ना, वो हाथ से लिखकर वो लिखा हुआ था। इनका मेहनत बहुत जम के करते हैं आप। मेहनत तो करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को वो प्रोवाइड कर सकें जो वो चाहते हैं। और प्रिंट का तो बहुत सारा मटेरियल है, हम लोग ये चाह रहे थे कि बच्चों को कुछ अलग फॉर्म में दिया जाए। जी जी। इसलिए ये करंट अफेयर का मैगजीन हम लोग लाए हैं, जो हैंड रिटन भी है और प्रिंट भी है, दोनों 2 in 1 है। और प्रयास किए हैं कि ऐसा कुछ दिया जाए जिससे बच्चों को आसानी हो याद करने में। ये देखिए बहुत अच्छा, देखिए करंट अफेयर का पीटी 500, हाँ। बीपीएससी का तो आपको पता है कब पूछा है करंट, पता नहीं। 2 साल पहले भी चला जाता है, 1.5 साल पहले भी चला जाता है, इसलिए 500 दिन का ये करंट अफेयर है जो हम लोग तैयार किए हैं एक तरह से। ये क्वेश्चन है सिर्फ, नहीं, ये सब्जेक्टिव वाइज है और ये ऑब्जेक्टिव वाइज है। ऑब्जेक्टिव वाइज ये है। ये देखिए, जैसे सच बताए तो ये मेहनत दिखता है। अब ये सूचकांक यहाँ दिए हुए हैं और पूरा एक फॉर्मेट बनाए हुए हैं। काफी खूबसूरत लग रहा है। और इतना तो भाई, ये देखिए, एक तरह से कह सकते हैं ना, बुक तो लिखते हैं लोग, लेकिन एक टीचर का जो टच होता है ना, जो टच जो मिला है, ये बहुत रिसर्च करके बनाए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये सर आप, ये एमसीक्यू है, जैसे ये सब्जेक्टिव फॉर्म है तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। बीपीएससी के हिसाब से 5 ऑप्शन के साथ जो बुक चाहिए आपको करंट अफेयर का प्रैक्टिस करने के लिए, उसी अनुसार ये बुक बना हुआ है। अब आप आए हैं तो ये बुक बता रहे हैं, नहीं तो हम लोग ऑलरेडी पहले बता चुके हैं बच्चों को। और आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके द्वारा बच्चों को पता चले इस बुक के बारे में। नहीं हम देखे थे, हम इनका करंट अफेयर का जब ओपनिंग था, तो इनके घर का फोटो था, जो पिताजी का था, माँ का था। हाँ, तो उस समय ये वाला बुक आया था। तो और मेरे बक्सर की तरफ मिलता नहीं है, वैसे ये बक्सर तो प्रोवाइड अभी हम नहीं, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के विभिन्न कोने पे पहुंचाएं इसको, लेकिन पता ही है नया नया है। अभी आइडिया लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है बच्चों को। अच्छा, क्योंकि चाहेंगे लोग, सभी लोग चाहते हैं कि कहाँ से मिलेगा, तो पटना में ही मिलेगा ये। हाँ, ये पटना ही मिलेगा, या फिर श्योर से संस्थान, या फिर कोरियर से आप मंगवा सकते हैं। कोरियर से देखिए, अगर आपको ये बुक चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हाथ से भी लिखा हुआ है, प्रिंटेड भी है, मतलब हर चीज़ इसमें एक रिसर्च किया हुआ है। तो आप यहाँ कुरियर से मंगा सकते हैं। नंबर मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये मॉक टेस्ट है करंट अफेयर का। और जानते हैं ना, बीपीएससी में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से लोग ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि वो डायनेमिक है, बदलते रहता है। स्टैटिक पार्ट होता है जिसको आप रट सकते हैं, लेकिन डायनेमिक है जो बदल रहा है, और बदलाव के साथ आपको भी उसको देखना पड़ेगा। और बीपीएससी का तो पता नहीं कब क्या कर देगा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, बिहार का करंट अफेयर जो बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारे इधर उधर से, जैसे प्रतिदिन का जो नहीं करंट अफेयर का वीडियो बनता है, उत्कर्ष ये सब लोग, हाँ हाँ हाँ, तो क्या लगता है बिहार का करंट अफेयर पकड़ा जा सकता है क्या ऐसे? नहीं, देखिए, बिहार का करंट अफेयर कुछ मायने में अलग हो जाता है। जैसे कोई भी चैनल हम लोग भी यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, तो हम लोग एक ओवरऑल डालते हैं, लेकिन बिहार में स्पेसिफिक इस मायने में हो जाता है कि यहाँ डेट पूछ देता है। डेट कोई बताता नहीं है कभी, वो तथ्य बताते हैं कि चले ये योजना है तो इनके द्वारा लाया गया, किस उद्देश्य से लाया गया, थीम क्या है। लेकिन बीपीएससी क्या पूछता है कि ये योजना किस तारीख को लाया गया, किस दिन को लाया गया, ये बताइए। अब ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के डेट को फॉलो करवाता हो। खासकर कुछ डाटा भी डाटा पूरा डाटा का प्रयोग करता है। बीपीएससी का मतलब है कि आप रटिए जितना रट सकते हैं, और वो रटिए जो कोई नहीं रटता हो। तो बीपीएससी का करंट अफेयर पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अभी 15 दिन है ना एग्जाम का, तो लास्ट समय में बच्चे क्या देखे, मतलब किस सब्जेक्ट को ज्यादा देखे, या क्या पढ़े, या ज्यादा पढ़े हैं, कि कुछ भी आप चाहते हैं? अच्छा, ये देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक प्लान होता है, स्ट्रेटजी होता है, हर कोई अपने अनुसार फॉलो करता है। मैं बोलूँ कि ये करो वो करो, तो वो कहेंगे कि शायद ऐसा ना वो कर पाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास जो प्लान है ना, वो बेहतर प्लान है।
लेकिन उसमें कुछ नया शामिल ना करें। नया शामिल ना करने का मतलब है कि अब आप नया हिस्ट्री का बुक ना उठा लें, नया ज्योग्राफी का बुक ना उठा लें, साइंस का बुक ना उठा लें और आप कहें कि इसको पढ़ के ही पास कर जाएंगे। पॉसिबल नहीं है। हम लोग यूट्यूब पर हैं और यूट्यूब पर बच्चों को बुक इसलिए बताते हैं ताकि उनको पता रहे कि इतना ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बुक आपके टेबल पर हो, तब तो आप लाइब्रेरी खोल देंगे, आपका स्टडी टेबल वो नहीं रहेगा। तो जितना आपके पास मटेरियल है उसको एक बार रिवाइज करिए, 2 बार रिवाइज कीजिए। अब आप इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है और उसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए ताकि आपका एग्जाम में अगर उस एरिया से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान फोकस करना चाहिए? देखिए आज का विद्यार्थी ना आप और हमसे बहुत आगे निकल चुका है, उसको बताने का जरूरत नहीं है। तब भी आप जो नए न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये बताया जा सकता है कि आपको हिस्ट्री पर फोकस करना है क्योंकि 30-35 नंबर वहीं से आता है। साइंस पे फोकस करना है, 25 से 30 क्वेश्चन वहीं से दे रहा है। करंट अफेयर पर फोकस करना है, 30 से 35 क्वेश्चन वहां से दे रहा है। बिहार स्पेशल पे 25 क्वेश्चन दे रहा है। तो ये ऐसा 4 एरिया है ना जहां से आप 100-110 नंबर ला सकते हैं। सही बात है। अच्छा बात यह है कि आप ये सब बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये एरिया आपसे छूटेगा नहीं, ये ध्यान रख के चलिए। नया कोई सब्जेक्ट है जैसे आप इकोनॉमी स्टैटिक पार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट रहता है वो, जब तक उस कंसेप्ट नहीं समझिएगा आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इकोनॉमी पर दिमाग क्यों लगाना जो आपसे बन नहीं सकता है, दिमाग वहां लगाना जो बन सकता है और उससे नंबर गेन किया जा सकता है। जैसे पॉलिटी में क्या है कि वो एक अपना फ्रेंडली सब्जेक्ट है। अगर 5-10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो बन जाएगा। 5 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना है तो आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी का आपका सही हो जाएगा। इसी तरह ज्योग्राफी का सेक्शन बहुत ब्रॉड है। आप ब्रॉड में क्यों जाइएगा, आप बिहार ज्योग्राफी देख लें, आप इंडियन ज्योग्राफी देख लें, बट ज्योग्राफी जो छोड़ दें 2-3 क्वेश्चन आपका हटेगा। ऐसे फिजिकल ज्योग्राफी बहुत सारा है, उतना बड़ा क्यों पढ़ना है? 10 नंबर 10 से 12 नंबर के लिए मेन है कि विद्यार्थी चाहता है ना कि हम 150 का 150 ले आए। गलती वही ये सही है गलत है? गलत है बिल्कुल, क्योंकि आपको यहाँ से सिर्फ पीटी पास करना है, आपको टॉपर नहीं बनना है। टॉपर बनने के लिए आपके पास मेंस है और ये नंबर जुड़ता भी नहीं है तो आपको क्यों टॉप करना है? आपको एक लिमिटेशन है, आप एक एरिया पे है कवर की 110 नंबर हमको लाना है तो आप 140 नंबर का तैयारी करते हैं तभी आप 110 ला सकते हैं। बीपीएससी में कम से कम ये हो सकता है। आपको भी पता है पिछले बार ही इसी संस्थान से एक बच्चा ने 129 नंबर लाया था पीटी में। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि उन्होंने मेंस नहीं दिया। आप पूछें क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो पीटी का ही तैयारी करते हैं, मेंस का नहीं करते हैं। दरोगा मेन कंपटीशन दरोगा वाले एसएससी वाले से ही आपको है। आपको आपसे कंपटीशन नहीं है, यानी बीपीएससी के एस्पिरेंट से ज्यादा कंपटीशन नहीं है, यूपीएससी वाले से नहीं है, दरोगा वाले से है क्योंकि रटने में वो तेज होते हैं। आप नहीं। रेलवे डी ग्रुप भी बहुत दिन से नहीं हो रहा था तो वो लोग भी इस फील्ड में आए। अब तो यहाँ लोग आते हैं। देखिए एक तो सरकार ने बेनिफिट कुछ निकाला है और उस बेनिफिट को सब लोग चाहते हैं कि हम लोग अर्जित करें और अगर पैसा मिल रहा है तो लेने में क्या परहेज है। अब बिहार में तो हम लोग ऐसे भी छीन के लेते हैं सरकार से, दूसरे से नहीं। तो ये एक बेनिफिट है जिसके कारण नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ा है। पिछले बार देखिए 4.5 लाख स्टूडेंट था, इस बार 6.5 लाख है और अगले बार हो सकता है कि 7.5-8 लाख पहुंच जाए, कोई नहीं जानता है। अब सर आपका पर्सनल है, जैसे कि जब आप यूट्यूब पे आए तो अभी पटना में चूंकि हम अभी घूम रहे थे तो इतना हर जगह कोचिंग पूरा खुला हुआ है, तो मतलब इतना जल्दी मुकाम हासिल कैसे किए, या कुछ कठिनाई आई होगी या बहुत ज्यादा इतनी शुरू में खुले होंगे तो कैसा लगा होगा, हम ये जानना चाहते हैं। जैसे आप पर्सनल लाइफ का है, एक बहुत बड़ी बात होती है कि स्टार्ट कर देना। अच्छा हाँ। बड़ा अच्छा बात है। अब आप लोग जानिएगा तो हंसिएगा भी और मूर्ख भी समझिएगा हम लोग को, या फिर अनलकी कहिएगा। जब हम लोग नवंबर 2019 में इस संस्थान को खोले थे तो बड़ा खुश थे क्योंकि उसी समय हम लोग ऑनलाइन क्लास जो चला रहे थे उसमें 3 रिजल्ट आया था। एक प्रियंका कुमारी जी का एसडीएम बनी, उनका आया था, उनका आना भी आगमन भी हुआ और बच्चों में जोश भी था कि चलो ठीक है एक नया संस्थान खुला है, एक नया टीचर आया यूट्यूब से निकल के, क्योंकि यूट्यूब से उस समय बहुत लोग निकल के नहीं आ रहे थे। शुरुआत हम ही लोग के द्वारा किया गया, खोल लिए, शुरुआत हुआ, मतलब एक बेसिक शुरुआत हो गया। लेकिन बाय लक कहिए या फिर हम लोग का लक बहुत ज्यादा खराब था। शुरुआत अच्छा रहा लेकिन कोरोना कारण सारा स्थितियां बिगड़ गया और ये इतना बिगड़ा कि आप समझ ही नहीं। कोरोना में आप जब एक संस्थान खोलते हैं तो नए होते हैं और नए होते हैं तो आपको उम्मीद बहुत ज्यादा होता है। हम लोग का उम्मीद टूटते चला गया। हम और सुजीत सर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतन मनन कर भी रहे थे। सभी लोग कितना उस समय कितने लोग बचे गए थे उस समय? देखिए नवंबर में खोलेगा, फरवरी में तो लग गया। हम लोग के पास 30-35 बच्चे थे।
रेंट निकल रहा था, हम लोग 3 ही लोग चला रहे थे, 4 लोग चला रहे थे उस समय, मूलतः 3 ही लोग थे, एक स्टाफ थे और बाकी हम दोनों सर थे। हम तीनों ने मिलकर ये प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा करें काम, लेकिन काम तब होगा जब आपके पास ऑप्शन खुला हुआ हो, सारा चीज पैक्ड था। उसी समय एक ऑफर आया अनअकैडमी की तरफ से भी कि चल सर जुड़िए हमसे, पैसा भी मिलेगा, और हम लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। एक वीडियो ही बनाया था मैं यूट्यूब पर, तो काफी वायरल भी था। हाँ वायरल भी हुआ था, और हम लोग यह चाह रहे थे कि सारा चीज ठीक से हो, लेकिन अनअकैडमी से अनफॉर्चुनेट संबंध नहीं बन पाया, क्योंकि बिजनेस पर्पज से हर काम नहीं कर सकते हैं हम लोग भी थोड़ा सा अभी शुरुआत में थे। तो एक जर्नी जो शुरू हुआ था वो लगता था डूबते चला जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत करने पर सब कुछ मिल सकता है, और ये हम लोग के साथ हुआ। हम लोग ने यूट्यूब नहीं छोड़ा, हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन यूट्यूब नहीं छोड़ा। और यूट्यूब और आप लोग का विश्वास और प्यार है जो आज यहाँ तक है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ हम लोग मेहनत उस स्तर पर करते हैं जहाँ तक जाके आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग 2-2 ढाई बजे तक, क्योंकि शुरू में संस्थान खुला था, मटेरियल कुछ था नहीं ज्यादा, ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो ऑनलाइन पढ़ाने के क्रम में वचनबद्धता नहीं होता है, ये होता है कि चलिए ठीक है हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में सबसे पहले यूट्यूब पर शुरुआत किए थे मेंस टेस्ट आंसर राइटिंग का, और उसका प्रतिफल है। वो कैसे कराते हैं सर? वो बड़ा यूनिक चीज है। हाँ वो यूनिक, मेंस का टेस्ट आप यूट्यूब पे करा रहे हैं, तो वो क्या वो इसलिए करवा पाए क्योंकि देखिए जब एक उम्मीद टूटता है तो दूसरा उम्मीद बंधता है, और बांधना चाहते हैं हम लोग। उस समय 64 का चल रहा था मेंस, और उस समय बच्चे के साथ हमारा कनेक्शन ऑनलाइन ही था, तो उन लोगों ने बोला कि सर मेंस का टेस्ट सीरीज शुरू कीजिए। तो हम लोग ने, छोटा सा मोबाइल था उस समय, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था, अभी आप देख रहे हैं छोटा छोटा स्क्रीन पहले चलता था 3-4 साल पहले, अब थोड़ा सा एडवांस हो गए हम लोग। तो छोटा सा स्क्रीन था, तो हम लोग लिखवा के पीडीएफ से मंगवाते थे, एडोब पेज मेकर पर चेक करके और फिर उनको रिटर्न करते थे। उसी क्रम में ये प्रयास रहा, तो सफल भी हुए। काफी मेहनत, हम लोग कहते हैं एक दिन में 50 कॉपी आता था, फिर चेक करके उसको रिटर्न करना होता था। हाँ उसके बाद बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन एक पहला प्रयास यूट्यूब पर हमारा रहा जो अभी तक वहां पर रखा हुआ है, और अच्छा भी लगता है। लेकिन एक इस जर्नी में सबसे ज्यादा जो जटिल पल रहा ना, जब आपके पास पैसा ना हो और आपके पास लोड बहुत ज्यादा हो, यानी डिमांड बहुत ज्यादा हो, तो लगता है कि अब टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन सही कहेंगे तो हम सुजीत सर और अन्य लोगों का जो साथ मिला, उसके अलावे हम लोग बढ़ सके, और लगता है कि अब तो रुकने का नाम ही नहीं है। बहुत सही बात है।